नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो झलक मीडिया। आपने सागे हैं आरएलपी नेता गुलशेर खान जखा डीडवाना की कमान संभालिया करे और भी बहुत सारा आरएलपी का नेता है, कार्यकर्ता है। यानी कि वर्तमान में डीडवाना में अगर कोई विपक्ष की भूमिका में अगर कोई नजर आ रही है तो आरएलपी आ रही है। आप देखता है चाहे अस्पताल को मसलो है या अन्य कोई मसलो है तो आरएलपी बटे हमेशा खड़ी मिले। हालांकि आज तक ये डीडवाना कमान आपको कैंडिडेट कौन उतारो न चुनाव लड़ो, लेकिन अब आरएलपी का कार्यकर्ता कहीं सोच रहा है। कांग्रेस का पूर्व विधायक द्वारा एक 2-4 दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक जी के द्वारा आ बात की जा रही है कि अवैसी ने वोट नहीं देना है, हनुमान भी अवलोबा ने भी वोट नहीं देना है, 20 से अच्छो है आप बीजेपी में दे दो। तो उनका कहने का मतलब क्या था वो तो पता नहीं है। आरएलपी नेता गुलशेर खान हमारे साथ हैं, उनसे पूछना चाहेंगे। गुलशेर जी, 2-4 दिन पहले थे भी वो बयान सुने लो, आखिर एक तो टूणू कश्यो है या फिर हकीकत में एक आगे कोई राजनीतिक है। आज तक हनुमान जी अट सीट कौन उतारी, आपको कैंडिडेट कौन उतारो, अब कई विचार है मन में ये बयान के बाद? देखो, बयान चेतन जी डूडी ने अपनी इस चुनावी तैयारी के लिए दिया है। उनको पता है कि वो अभी ग्राउंड पे जीरो है। पिछले 3 सालों से डीडवाना विधानसभा में चेतन जी कोई भी काम हो, चाहे हॉस्पिटल का हो, चाहे पावर हाउस का हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे पानी का हो, किसी भी प्रकार का कोई भी मुद्दा लेकर 3 सालों में कहीं भी कोई भी अधिकारी के पास नहीं गए। उनसे जब भी आप जैसे पत्रकार या कोई भी तरीके से उनसे जब भी बात होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ यूनुस खान की कटाक्ष के अलावा कोई काम नहीं है उनका। अब वो इतने दिन तो यूनुस खान की कटाक्ष कर रहे थे, अब उन्होंने ओवैसी और सुप्रीमो हनुमान जी भाई साहब का भी वो नाम लेके करे। अब उनको ये पता होना चाहिए उनका कद और हनुमान जी भाई साहब का कद बहुत फर्क है। उनके मुख्यमंत्री है ना, उनके बराबर का उनका पद है। इनको ये पता ही नहीं है अभी कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उनके सपोर्टरों का कहना है उनका बहुत साथ दिया, कई चुनावों में उनका योगदान। राजनीति में गठबंधन होता है तो साथ देना पड़ता है, और बगैर गठबंधन के अगर चुनाव लड़ते तो वो क्या साथ देते। अभी उन्होंने खियूसर में अपनी खुद की पार्टी से टिकट उतारा था, 5000 वोटों में सिमट गए। उन्होंने बीजेपी का साथ दिया ना बगैर गठबंधन के, क्योंकि उनको जब हनुमान जी बेनीवाल पावरफुल हो रहे तो उनको लग रहा था कि ये हमारे लिए कांग्रेस के लिए खतरा है। और इनका एक कहने का बयान ये भी आया था कि भाई ओवैसी और हनुमान बेनीवाल को मत पार्टी है नहीं सुनो, ओवैसी और हनुमान बेनीवाल को मत देके बीजेपी को दे दो। तो इनको कहने का मतलब यही है कि जो भ्रष्टाचारी है वही यहाँ पे राज करेंगे और वही यहाँ पे अपनी छोटी मोटी साठ-गांठ करके बीजेपी कांग्रेस में वोट दिला के उधर उधर करके, और लोगों से इनको कोई मतलब नहीं है। लोग इसी प्रकार दुख में है। और आप एक बात बताओ, ये बीकानेर में हॉस्पिटल का धरना देते हैं, बीकानेर से ये चुनाव लड़ेंगे क्या? डीडवाना हॉस्पिटल में 20 बार आरएलपी ने धरना दिया है और इसके लिए हमारे आरएलपी के कई कार्यकर्ता जेल में भी गए हैं और उनके मुकदमे भी लगे हैं। पावर हाउस में भी बिजली के लिए आरएलपी ने धरना दिया है, वाटर बॉक्स में भी बिल्कुल दिया, तो आरएलपी ने धरना दिया है। हर जगह आज के टाइम पर विपक्ष की भूमिका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं और ये काम कांग्रेस का होना चाहिए। कांग्रेस का काम एक ही बचा है हमारे विधायक चेतन जी डूडी का, कि वो तो सिर्फ यूनुस खान की काट के अलावा कोई दूसरी बात उनको आती नहीं है। वो भी कहना है जितना भी वीडियो शेयर कर रहा है, जितना भी लगा रहे हैं आपका फेसबुक पर, बस सिर्फ और सिर्फ यूनुस खान समर्थक है। यूनुस खान समर्थक नहीं है, ये आम जनता है जो इनकी इस बात से आहत हुई है, इनकी बात से दुखी हो। इनका कहने का मतलब ये क्या था कि भाई हनुमान को मत देना, ओवैसी को मत देना और बीजेपी को दे देना वोट। इनका मतलब ये है कि ये दो ही राज करेंगे यहाँ पे और ये दो ही जैसा चलाएंगे वैसे ही चलेगा क्या डीडवाना? इन्होंने पिछले 5 साल में इतने भूमाफ या पार्षदों के रूप में पैदा कर दिए जिन्होंने पूरी सरकार की ज़मीनें खा गए। एक भी सरकार की ज़मीन या नगर पालिका की ज़मीन या डीडवाना में नहीं बची जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई ऑफिस बना सके या और कुछ बना सके। इनके चहेते पार्षद थे जो सारी ज़मीनें बेच के खा गए। अब आरएलपी कांचावा 2028 सामने आ रहा है, निकाय चुनाव आ रहे हैं, ग्राम पंचायत का चुनाव आ रहा है, तो आरएलपी कई सिस्टम आगे बढ़ली। देखो, आरएलपी हमेशा ही लोगों के हित के लिए कार्य करती है और लोगों के बीच में रहकर संघर्ष करती है। बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल जो भी आदेश करेंगे वो हमें मंजूर होगा। वो चाहे अपनी पार्टी के लिए कहीं से भी टिकट
उसके लिए चुनाव लड़ाने के लिए कहे तो हम चुनाव लड़ाने के लिए तैयार है। वो किसी से गठबंधन करेंगे तो उसके उनके साथ हम गठबंधन करने के लिए तैयार है। हमारे नेता का ही आदेश हमारे लिए सर्वप्रिय है। डूडी साहब के बयान के बाद में बेनीवाल साहब की हाल कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है। वो ऐसे छोटे मोटे बयानों को देखते नहीं, उनको कहाँ टाइम है ऐसे बयानों को देखने का। वो पूरा राजस्थान संभाल रहे हैं, वो पूरे राजस्थान में कहाँ क्या हो रहा है हर चीज़ के लिए, कहीं पे कोई दुख में है तकलीफ़ में है उनकी बात करो तो वो देखेंगे। उनको ये छोटे तुच्छे बयानों से क्या लेन देन है। ऐसे बयान लोग फेमस होने के लिए देते हैं हनुमान जी का नाम लेके, और इस राजस्थान में पता नहीं कितने लोग फेमस हो गए, आपको तो पता है। ना 2-2.5 साल का मान आपने वर्तमान जी का विधायक है यूनुस खान, बंक द्वारा कोई बड़ी उपलब्धि नजर आएगी तन? देखो बांग के द्वारा भी कोई उपलब्धि यानी कि कोनी की अपन नजर आए, क्योंकि बांग के तो सरकार में मामलो ही खत्म है। बांग तो बीजेपी एकदम एक तरफा साइड में लगा दिया। हाँ, दोनों सरकार के खिलाफ चुनाव लड़े भी हैं तो बे तो कोई काम कराबा लायक भी कोनी, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी में बांग की चाल दी कोनी, बांग को तो काम को कोई उचित ही कोनी की करा सके। लेकिन फिर भी भागा दौड़ कर रहे हैं भाई 5-10 दिन हम आवे, लेकिन फिर भी मैं आग कहना चाहूँगा कि बे भी जनता के बीच में रहे, जनता का मुद्दा सुने, जनता के लिए की करे। जनता संतुष्ट तो कोनी नजर संतुष्ट बिल्कुल ही कोनी, न बीजेपी हुए न कांग्रेस हुए न एमएलए साहब होती न भी बिल्कुल संतुष्ट कोनी न आज का टाइम में डीडवाना की जनता। और सब ज़्यादा दुखी है तो कोई डीडवाना की जनता ये है। अगर नागो ये डीडवाना जिला में देखें तो प्रॉपर डीडवाना शहर की आज सीवरेज की तेदे को गंदगी, हाँ बहुत ज़्यादा जगह जगह पर तो चेम्बर खुला है, ठीक है, जगह जगह पानी निकल रहा है, बीमारियां हजारों प्रकार की हो रही है, कोई भी व्यवस्था नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई अधिकारी पूछ बाड़ो को नहीं। कांग्रेस आचार्य है कि भाई किया कर धीरे धीरे आपनो टाइम निकल जाए, पंचायती राज आवे जना में तैयारी करा था। आज पंचायती राज चुनाव आया जना देख लिया थे चेतन जी डूडी को भाषण। 2.5 साल में थाना की लगे कि कोई कामकाज कामकाज तो यूनुस खान जी की हो कौन 2.5 साल में, और न चेतन डूडी कभी फ्रंट पर या रोड पर आ रही है कोई जनता के लिए आवाज़ उठाई है। मन तो यहाँ लाग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के साठगांठ है कि भाई ये एमएलए ने धीरे धीरे खत्म करा। अच्छा। और अंग के अलावा कोई और भी पनपत जी मांगे आरएलपी आज भी मान लो कि मैं तो भाई साहब का नक्शे कदम पर चल रहा कि भाई कोई भी आदमी परेशान है के लिए खड़े रहे वहाँ आधी रात में। तो आप भी चाहे कि धीरे धीरे दूसरा भी कोई है ना जो भी आगे नहीं मान लो पार्टी है या कोई भी छोटो मोटो ने तो वो भी आगे नहीं आवे। एक अदरा की 60 है। आज जितेंद्र सिंह जोरदार 2.5 साल हो गया, बेबी कई पिता काट रहा है हर जगह जार, मान लो कि पूरी पंचायती डीडवाना लोग भी कह रहे आवाज के बांगी चाल बिल्कुल पूरी पंचायती डीडवाना जितेंद्र सिंह जी जोरदार की ही चाल रही है। बांग के खिलाफ चेतन जी डूडी एक भी कभी बयान को दियो, क्योंकि आगे 60 है। हो सके कि आबल टाइम में 2028 को चुनाव बीजेपी में लड़ ले जी प्रकार कह रहे हैं कि भाई बीजेपी में वोट देना है, बीजेपी में वोट देना हो सके जा सके। अच्छा ये लग रही है बिल्कुल भाई आंगो के बांग मतलब ते देख रहा हो सोशल मीडिया पर क्लियर आई बात कह रहा है कि भाई बीजेपी ने दे दो। इको मतलब कि किसान वर्ग और आम आदमी हूँ ज़्यादा आने बीजेपी की चिंता है कि भाई बीजेपी में चल जाऊँ, क्योंकि भी पिछला 20 सालों बीजेपी ही राज करी है। तो ये सोच रहा है कि आप सेट हो जावा। कांग्रेस हो तो राज हटे को नहीं कभी जिंदगी में मन लगे जत्ते 10, 20, 30, 50 साल तक आलिए ही बीजेपी राज करी। अगर कांग्रेस जी तरीका चाल रही है ने कि बाकी लोगों ने खत्म करो और आप आगा हुआ तो आज सोचनी चाहिए कि भाई काम हुए या नहीं हुए, चलो ये सरकार में को नहीं, लेकिन आज जनता के बीच में रहना चाहिए, जनता का मुद्दा सुनना चाहिए। जनता बेबी तो सरकार के खिलाफ कौन बोल रहा है? बोलना चाहिए भाई, वोट की खातिर दिए है लोग, वोट ही खातिर दिए है कि माँ की बात सुने। अब भी सरकार डर रहा है जनता के लिए बोल रहे हो तो जनता जाए की कन, लोग की कन जाए। लोग तो भाई थाने उम्मीद वोट दिया, पिछली बार चेतन जी डूडी ने उम्मीद वोट दिया तो बे फेल हो गया। अब कल थाने वोट दिया तो यूनुस खान जी विधायक साहब फेल हो गया। तो जावे कटा आगता होड़ा कोई तो नयो संगठन पकड़ी सको बान उम्मीद हो कि भाई ये आबाल टाइम में की कर सके, क्योंकि आम पर तो भरोसा कर देख लियो आऊँ तो क्यों होगा, नहीं तो दूसरा तो लोग आशी 28 में फाइनल आरएलपी डीडवाना चुनाव लड़े बिल्कुल लड़ सके। भाई साहब भी जगह पेश ले वो ही मंजूर है, क्योंकि मैं तो आम कार्यकर्ता हाँ बे कैसी जिया मान करना है।